हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग पीएससी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पिछले क्लास में हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, उसको आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोग एमसीक्यू सीरीज चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि प्रयाग पीएससी एकेडमी का ऑफलाइन बैच जो है नवापारा राज्य में स्टार्ट हो चुका है सरस्वती शिशु मंदिर में, और बहुत जल्द हमारे एकेडमी में शिक्षक भर्ती भी चालू होने वाला है। तो आप अधिक जानकारी के लिए मोबाइल में दिए गए नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग एमसीक्यू सीरीज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित है। तो भूगर्भिक चट्टान कहने का मतलब ये है कि भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर पाए जाने और जितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगर्भिक संरचना। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, भूगर्भिक चट्टानें उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित है। ए दक्कन ड्रैप में बॉक्साइट प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बी धारवाड़ मिलावयस्क पाए जाते हैं। सी कडप्पा क्रम की चट्टान में चूना पत्थर पाए जाते हैं। डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हम लोग को आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है। ए बैलाडीला, बी महानदी, सी मैकल श्रेणी, डी पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्योंकि गोंडवाना शैल जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सरगुजा संभाग के अधिकतर जिलों में क्या पाया जाता है, गोंडवाना क्रम के चट्टान पाया जाता है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है गोंडवाना शैल में आ जाएगा। पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या पाया जाता है, तो गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सबसे पुरातन शैलों से बना है। क्वेश्चन नंबर 3, ए है हसदेव रामपुर बेसिन, बी रायपुर उच्च भूमि, सी बैलाडीला की पहाड़ी, डी सरगुजा बेसिन। तो मैं आप सबको इसका आंसर बता देना चाहता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बैलाडीला की पहाड़ी जो है कौन से चट्टान से बना है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान से बना है। और धारवाड़ क्रम का चट्टान जो है इसमें देखो हसदेव रामपुर बेसिन दिया है, रायपुर उच्च भूमि, सरगुजा बेसिन में क्या पाया जाता, कौन से क्रम के चट्टान में पाया जाता है, सरगुजा बेसिन में जो है गोंडवाना क्रम के चट्टान पाया जाता है। उससे भी प्राचीन कौन सा है हमारा, धारवाड़। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान बैलाडीला की पहाड़ी में पाया जाता है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, बैलाडीला की पहाड़ी जो है सबसे पुरातन शैल में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया है पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसको प्रतिशत में देखना है कि छत्तीसगढ़ में पार्टिकुलर जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत हिस्सा में फैला है। इनमें से सुमेलित है देखना है, मतलब सही कौन सा है और गलत कौन सा है, इसको हम लोग को पहचानना है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16%, जसपुर सामरी पाट प्रतिशत 4.95%, सी छत्तीसगढ़ का मैदान 50.35% और डी दंडकारण्य का पठार 28.92%। हम लोग देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रतिशत 4.95%, तो यह ऑप्शन हो जाएगा गलत। छत्तीसगढ़ का मैदान ये भी हो जाएगा गलत। दंडकारण्य का पठार ये भी गलत हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है 16.16% क्षेत्र में फैला हुआ है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है 4.59 है और छत्तीसगढ़ का मैदान जो है 50.34% है और दंडकारण्य का पठार जो है 28.91% में फैला हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चट्टानों का क्रम है, अधिकता के आधार पर हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चट्टानों का क्रम है ना, अधिकता के आधार पर धारवाड़, कडप्पा, दक्कन और गोंडवाना, इसका क्रम बताना है कि कौन सा क्रम का चट्टान छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है सबसे ज़्यादा 1, 2, 3, 4, फिर बी है 4, 3, 2, 1, सी है 2, 4, 1, 3 और डी है 3, 4, 1, 2। तो आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम का चट्टान सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका एक ट्रिक है आर्कियन का गधा। तो आर्कियन तो इसमें दिया नहीं है, तो आर्कियन के बाद कौन सा आ जाएगा, कडप्पा। तो देखिए ऑप्शन 2 किस्म है क्या, तो हाँ ये है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आर्कियन जो है, आर्कियन के बाद हो जाएगा कडप्पा, कडप्पा के बाद क्या हो जाएगा, गोंडवाना, गोंडवाना के बाद हो जाएगा धारवाड़, धारवाड़ के बाद दक्कन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कडप्पा क्रम का चट्टान रायपुर संभाग के कौन से जिला में नहीं पाया जाता है। मतलब इसमें यह पूछा जा रहा है कि कडप्पा क्रम का चट्टान जो है रायपुर संभाग के कौन से जिला में नहीं पाया जाता। वैसे तो बोले जाए तो सभी जिला में थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें बोला है कि कौन से जिला में नहीं पाया जाता है।
ए रायपुर, बी बलौदाबाजार, सी महासमुंद, डी धमतरी और गरियाबंद। तो रायपुर में पाया जाता है, बलौदाबाजार में भी पाया जाता है, सी महासमुंद में भी पाया जाता है, डी धमतरी और गरियाबंद में जो है कडप्पा क्रम का चट्टान नहीं पाया जाता। क्योंकि रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद में आप देखे होंगे कि यहाँ सीमेंट जो है ना, सीमेंट फैक्ट्री जो है यहाँ बना हुआ है, और कडप्पा क्रम के चट्टान में क्या मिलता है, तो चूना मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, सुमेलित नहीं है। इसमें हम लोग पाट प्रदेश के बारे में देख रहे हैं। जसपुर पाट सबसे लंबा पाट है। जारंग पाट बक्साइट का भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जमीर पाट बक्साइट का मैदान कहते हैं। डी सामरी पाट जसपुर जिला। तो इसमें हम लोग को सुमेलित नहीं है देखना है। जसपुर पाट सबसे लंबा पाट है, सही है। जारंग पाट बक्साइट का भंडार, ये भी सही है। जमीर पाट इसको बक्साइट का मैदान बोलते हैं। ठीक है, सामरी पाट जसपुर जिला, तो ये गलत हो जाएगा। सामरी पाट कौन से जिला में है, तो बलरामपुर जिला में है। ठीक है, बलरामपुर जिला में है सामरी पाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामरी पाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। तो ए ऑप्शन ए दिया है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी मैकल पर्वत। तो हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम का मतलब कौन से पहाड़ का हिस्सा नहीं लगता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी अरावली। क्योंकि सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा छत्तीसगढ़ में है ना, विंध्याचल पर्वत का है, मैकल पर्वत का है, सभी छत्तीसगढ़ के हिस्से में सम्मिलित है। और जो अरावली पर्वत है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, वो महाराष्ट्र रीजन में पाया जाता है, महाराष्ट्र और राजस्थान रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। गड़िया पहाड़ कांकेर जिला, अलबका की पहाड़ी बीजापुर, कलवारी पहाड़ी राजनांदगांव और डी छोटे डोंगर बलरामपुर। तो इसमें हम लोग को देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में, सही है, गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में है। और इसके गड़िया पहाड़ में कौन और क्या चीज़ प्रसिद्ध है, तो गड़िया महोत्सव। ठीक है, और बी कलवारी पहाड़ राजनांदगांव, ये भी सही है। सी अलबका की पहाड़ी बीजापुर, ये भी सही है। छोटे डोंगर बलरामपुर जिला में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, नारायणपुर में है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊंची चोटी एवं ऊंचाई सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है चोटी दिया है और दूसरे तरफ क्या दिया है, उसका ऊंचाई मीटर में। तो गौरलाटा कहाँ, गौरलाटा सामरीपाट बलरामपुर 12-25 मीटर। बी ऑप्शन बैलाडीला नंदीराज दंतेवाड़ा 12-10 मीटर। सी डोंगरगढ़ की पहाड़ी है ना, डोंगरगढ़ की पहाड़ी राजनांदगांव 704 मीटर। दल्ली राजहरा 600 मीटर। तो इसमें हम लोग को सुमेलित नहीं है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दल्ली राजहरा की पहाड़ी जो है 700 मीटर है उसकी ऊंचाई, ना कि 600 मीटर। ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना है, 700 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रमुख घाटियाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख घाटियाँ एवं जिला सुमेलित नहीं है। अब इसमें हम लोग घाटी के बारे में देखेंगे। केशकाल घाटी कौन से जिला में है, कोंडागांव जिला में है। किनकेल घाटी कौन से जिला में है, बीजापुर जिला में है। विंता घाटी कौन से जिला में है, बस्तर जिला में है। डी खुर्सेल घाटी कौन से जिला में, नारायणपुर जिला में है। तो इसमें क्या पूछा है, प्रमुख घाटियाँ एवं जिला सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम लोग को जो असत्य है उसको पहचानना है। केशकाल घाटी कोंडागांव में है, सही है। केशकाल घाटी और क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ सर्वोत्तम किस्म के क्या पाया जाता है, सालवन। ठीक है, किनकेल घाटी उसको देखेंगे। सी विंता घाटी बस्तर में है, ये भी सही है। खुर्सेल घाटी नारायणपुर में है, ये भी सही है। और खुर्सेल घाटी में क्या पाया जाता है, तो सर्वोत्तम किस्म के सागौन। किनकेल घाटी जो है बीजापुर में नहीं पाया जाता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो जसपुर जिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किनकेल घाटी है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किनकेल घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती कौन से पुराण में है। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती कौन से पुराण में है। ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी अग्नि पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण में सिहावा पर्वत को क्या कहा गया है, तो सुक्तिमती पर्वत कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए और असत्य को पहचानना है। इसमें क्वेश्चन को पढ़ना है ना, और ऑप्शन देखना है, और इसमें असत्य को पहचानना है कि कौन से इसमें से जो भी स्टेटमेंट दिए उसमें असत्य कौन है। ऑप्शन ए है मैकल राजपीपला महादेव सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ऑप्शन बी भांदर कैमूर बिंजवार विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। ऑप्शन सी कालिदास जी ने मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में किया था। और ऑप्शन डी बदरगढ़ 11 जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है।
जो ऊंची चोटी है वो पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है। तो इसमें असत्य को पहचानना है, तो ये मौकल, राजपीपला, महादेव, सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, भांदर, कैमूर, बिजवाल विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में किया था। ठीक है, और बदरगढ़ 1176 मीटर जो ऊंची चोटी है वो पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। ये कौन सा भूमि का हिस्सा है? तो पश्चिमी भूमि का हिस्सा है, क्योंकि बदरगढ़ कहाँ फैला हुआ है? तो मैकल श्रेणी में, कवर्धा रीजन में। ठीक है, और जो बदरगढ़ है वो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ना, जो छत्तीसगढ़ के कौन सी हिस्सा में है? पश्चिमी हिस्सा में, है ना कि पूर्वी उच्च भूमि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बदरगढ़। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप बने रहिए प्रयाग पीएससी अकेडमी में। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।